नमस्कार दोस्तों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं और आप लोगों का इस हमारे बालाजी इंस्टीट्यूट परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि कैसे भी किसी भी नंबर में अगर इकाई अंक 1 हो तो उसका क्यूब विद इन सेकेंड आसानी से कैसे निकालें। और इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम बताए थे कि किसी भी नंबर में अगर दहाई अंक 1 हो तो उसका क्यूब विद इन सेकेंड आसानी से कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर में इकाई अंक 1 है तो उसका क्यूब विद इन सेकेंड आसानी से कैसे निकालें। तो दोस्तों देखते हैं 21 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे। 21 का क्यूब निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक जो 1 है उसको पकड़ेंगे। जो इकाई का अंक 1 है उसको पकड़ेंगे और उसके बाद उसको सेम उतार देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो दहाई का अंक 2 है, दहाई के अंक 2 की घात पहले 1 लेनी है, फिर दूसरे स्टेप में दहाई के अंक 2 की घात 2 लेनी है, फिर घात 3 लेनी है। अब 2 की घात 1 लिए दोस्तों तो 2 हो गया, 2 की घात 2 लिए यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर उसके बाद 2 की घात दोस्तों 3 लिए तो 2 का क्यूब हमें 8 लिख देना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। फिर इसके बाद जो ये दोनों बच रहे हैं इनको जो है डबल करके आपस में जोड़ देना है। अब यहाँ पर दोस्तों लिख दिए 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, डबल कर दिए और डबल करके हमें जोड़ देना है। 1 का 1 लिख दिए, 4 2 6 लिख दिए, 8 4 12 की 2, कैरी 1। दोस्तों जो कैरी 1 आ रहा है इसको हम बगल वाले में जोड़ देंगे। अब ये जो हासिल आया इसमें जोड़ देंगे, 8 1 9। तो दोस्तों 21 का क्यूब, 21 का क्यूब आ जाएगा 9261। 21 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों 9261। फिर दोस्तों उसके बाद 31 को पकड़ते हैं, फिर 31 को पकड़ते हैं। 31 में भी हमें वही सेम प्रोसेस करना है दोस्तों जैसे 21 में किए हैं। अब इकाई अंक को पकड़ेंगे और उतार देंगे, इकाई अंक को लेंगे और उतार देंगे। फिर उसके बाद दहाई अंक जो है उसकी घात पहले 1 लेनी है, फिर उसके बाद उसकी घात 2 लेनी है, तीसरे स्टेप में घात 3 ले लेनी है, यानी 3 को लेंगे। पहले 3 की घात 1 यानी 3, फिर 3 की घात 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद 3 की घात 3 यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का घन लेना है तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। और फिर दोस्तों हमें क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। और बाकी के जो ये 2 बच रहे हैं, बाकी के ये जो बीच के 2 अंक बच रहे हैं इनको जो है डबल करके आपस में जोड़ देना है। अब 9 का डबल किए तो 18 हो गया और दोस्तों 3 का डबल किए तो 6 हो गया। 1 का 1 हम उतार दिए, 6 3 9 उतार दिए। फिर उसके बाद 18 और 9 दोनों को जोड़ना है, 18 और 9 दोनों को जोड़ना है दोस्तों। तो 18 और 9 हो जाएगा 27, 18 और 9 27 हो जाएगा। और 27 का हमें 7 लिखना है। पिछले वीडियो में भी दोस्तों बताए थे कि हमेशा हमें एक ही अंक लिखना है और एक अंक लिखने के बाद जितने भी अंक बच रहे हैं उनको कैरी मान लेना है। तो इसमें 18 9 27 हो जाएगा, 27 का एक अंक 7 लिख लेंगे और उसके बाद कैरी जो 2 आया है उसको बगल वाले में जोड़ देंगे तो 27 2 29 हो जाएगा दोस्तों, 27 2 29 हो जाएगा। यानी 31 का क्यूब दोस्तों निकालेंगे तो 29,791, 29,791 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम 41 को लेंगे, इसके बाद दोस्तों 41 को लेंगे। 41 का क्यूब विद इन सेकेंड आसानी से कैसे निकालना है। फिर इसमें दोस्तों वही कार्यक्रम करना है जो पहले करते हैं। क्या करना है कि जो इकाई का अंक 1 है उसको सेम उतार देना है और खेला करना है हमें दहाई अंक में, खेला करना है दहाई अंक में। दहाई अंक को पकड़ लेंगे और दहाई के अंक की घात पहले स्टेप में 1 लेनी है, दूसरे स्टेप में 2 लेनी है और तीसरे स्टेप में 3 लेनी है। तो 4 की घात 1 4 हो गया, फिर 4 की घात 2 यानी 4 चौको 16 हो गया, फिर 4 की घात 3 यानी 4 का घन ले लेना है तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है और बीच के जो ये 2 बच रहे हैं, बीच के जो ये 2 बचते हैं इनको डबल करके दोस्तों आपस में जोड़ देना है। तो 16 दूनी
32 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 1 लिख दिए, उसके बाद 8 4 12, 8 4 12 की 2 हासिल 1। अब जो कैरी 1 आता है उसको बगल वाले में जोड़ देना है, उसको बगल वाले में जोड़ देना है। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा हमें एक ही अंक लिखना है और बाकी के जो अंक बच रहे हैं उनको कैरी मान के बगल वाले में जोड़ देना है। तो 16 और 32, 32 10 42 6 48, 48 1 49, 49 का 9 कैरी 4 आ गया और 4 को बगल वाले में जोड़ देना है। तो 64 4 68 हो जाएगा। तो दोस्तों 41 का क्यूब, 41 का क्यूब आ जाएगा 68,921। 41 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों 68,921। इसी तरह दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि 51 का क्यूब हम विद इन सेकेंड आसानी से कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों 51 को लेते हैं। 51 का क्यूब हमें देखना है कि विद इन सेकेंड आसानी से कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है कि इकाई के अंक 1 को उतार लेना है, फिर उसके बाद जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक की घात पहले स्टेप में 1 लेनी है, दूसरे स्टेप में 2 घात लेनी है और तीसरे स्टेप में 3 घात लेनी है। तो 5 की घात 1, 5 लिख दिए। फिर उसके बाद 5 की घात 2, 5 की घात 2 यानी 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25। और फिर 5 का क्यूब ले लेना है, 5 का क्यूब यानी 5 का घन, तो 5 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों वही करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है और बाकी के जो ये 2 बच रहे हैं इनको डबल करके आपस में जोड़ देना है। तो 25 का डबल हो जाएगा 50 और 5 का डबल हो जाएगा 10। अब 1 को हम यहां लिख दिए, उसके बाद ये 10 5 15, 10 5 15 हो गया। दोस्तों कैरी 1 बचा, कैरी 1 बचा, कैरी को बगल वाले में जोड़ देंगे, कैरी को बगल वाले में जोड़ देंगे तो 50 20 70 5 75 1 76, 76 के हमें 6 लिख देने, 76 के 6 लिख देने हैं और 7 को कैरी मान लेना है और कैरी को बगल वाले में जोड़ देना है। तो 125 और 7 132 हो जाएगा। तो दोस्तों 51 का क्यूब, 51 का क्यूब आ जाएगा 132 651, 51 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों 132 651। दोस्तों इसके बाद 61 को लेते हैं, इसके बाद 61 को लेते हैं। 61 को देखते हैं कि 61 का क्यूब विद इन सेकेंड आसानी से कैसे निकालते हैं। 61 में भी दोस्तों वही कार्यक्रम करना है, 61 में भी वही कार्यक्रम करना है जो पहले से कार्यक्रम करते आए हैं। क्या करना है दोस्तों, इकाई का अंक सेम उतार देना है, इकाई का अंक सेम उतार देना है और उसके बाद दहाई का अंक लेना है, उसके बाद दोस्तों दहाई का अंक लेना है और दहाई के अंक की घात पहले स्टेप में 1, दूसरे स्टेप में 2 और तीसरे स्टेप में घात 3 कर देंगे। पहले स्टेप में घात 1 तो 6 की घात 1 6 हो गया। फिर दोस्तों 6 की घात 2 दूसरे स्टेप में, तो 6 का स्क्वायर यानी घात 2 का मतलब स्क्वायर होता है तो 36 कर देंगे और तीसरे स्टेप में दोस्तों 6 का घन कर देंगे तो 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। तो 6 का घन दोस्तों आ जाएगा 216। फिर से दोस्तों क्या करेंगे, 216 36 6 और 1 आया है, इसमें फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है और बाकी के जो ये 2 बच रहे हैं इनको डबल करके आपस में जोड़ देना है। तो हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 12, 72 और 12 हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करना है कि 1 को उतार लेना है, 1 को उतार लेना है और उसके बाद बगल वाले को जोड़ना है। तो 12 6 18, 18 का 8 लेना है और कैरी जो 1 बच रहा है उसको बगल वाले में जोड़ देना है, उसको बगल वाले में जोड़ देना है। तो कैरी 1 बचा, इसको बगल वाले में जोड़ दिए, ये 36 और 72 हो गया 108, 108 और प्लस कैरी 1 है तो 9 109 हो गया, 109। 109 में दोस्तों क्या करेंगे, इकाई के अंक को ही लिखना है। हमेशा दोस्तों हमें यह बात याद रखनी है कि हमेशा एक ही अंक लिखना है। एक अंक लिखने के बाद जितने भी अंक बच रहे हैं उनको क्या करना है, कैरी मान लेना है।
तो 109 में दोस्तों हम 9 लिख देंगे। उसके बाद कैरी 10 जो बच रहा है उसको बगल वाले में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6, 1 1 2 और ये 2, 216 10 226। तो दोस्तों 61 का क्यूब आ जाएगा हमारा 226 981। 61 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों 226 और 981। इसके बाद दोस्तों 71 को लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 71 को लेते हैं। अब 71 में भी कुछ अलग नहीं करना है। पहले क्या करना है, इकाई अंक को इस तरफ लिख लेना है, उतार देना है। फिर उसके बाद दहाई के अंक को लेना है और पहले स्टेप में घात 1 करना है, दूसरे स्टेप में घात 2 करना है और तीसरे स्टेप में घात को 3 कर देना है। तो देखते हैं 7 की घात 1 को 7 लिख दिए, 7 की घात 2 यानी 7 का स्क्वायर, 7 की घात 2 यानी 7 का वर्ग कर दिए, 7 7 49। और तीसरे स्टेप चौथे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, 7 की घात 3 करनी है यानी 7 का घन कर देना है। तो दोस्तों 7 का घन होता है 343। अब दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है और बाकी के जो ये 2 बच रहे हैं इनको डबल करके आपस में दोस्तों जोड़ देना है। अब 49 दूनी 98 हो जाएगा और 7 दूनी दोस्तों 14 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1 को उतार लेंगे, 1 को उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बगल वाला जो है इनको दोनों को जोड़ लेंगे। तो 14 7 21, 14 7 दोस्तों 21 आया। 21 में हमें इकाई का ही अंक लिखना है दोस्तों, और इकाई के अंक लिखने के बाद जितने भी अंक बचते हों उनको कैरी मान लेना है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना है। तो 21 में क्या किए दोस्तों, 21 का 1 लिख दिए और जो कैरी 2 आया है, कैरी जो 2 आया है उसको इसमें जोड़ दिए। अब इनको तीनों को जोड़ लेंगे, 49 और उसके बाद ये 98 200 हो गया। तो दोस्तों हो गया 149। कितना हो गया दोस्तों, 149। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 149 में हमें 9 लिखना है, 149 में हमें 9 लिखना है और 9 को लिखने के बाद जितने भी अंक बच रहे हैं यानी जो 14 बच रहा है उस पूरे 14 को कैरी मान लेना है और कैरी को बगल वाले में ट्रांसफर कर देना है। अब इसमें 14 बचा, 14 को इसमें जोड़ दिए, तो 4 3 7 4 1 5 और ये 3। तो दोस्तों 71 का क्यूब आ गया 35 79 11। 71 का क्यूब आ गया दोस्तों 35 79 और 11। इकतालीस। लास्ट एग्जाम्पल दोस्तों लेते हैं 91 का। किसका लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, 91 का। 91 का जो लास्ट एग्जाम्पल है लेते हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि आपके डाउट इतने एग्जाम्पल्स में बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों 91 का क्यूब लेंगे तो कुछ अलग नहीं करना है, इकाई अंक 1 लिख देना है। इकाई अंक 1 लिखने के बाद दहाई के अंक को लेना है, दहाई के अंक को लेना है और क्या करना है कि पहले स्टेप में घात 1 करना है, दूसरे स्टेप में घात 2 करना है और तीसरे स्टेप में दोस्तों घात को 3 कर देना है। तीसरे स्टेप में घात को 3 कर देना। तो पहले स्टेप में 9 की घात 1 9 लिख दिए, फिर 9 की घात 2 9 9 81 लिख दिए, फिर 9 की घात 3 यानी 729 लिख दिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है और ये जो 2 बीच के बच रहे हैं, जो ये 2 बीच के बच रहे हैं इनको डबल करके आपस में जोड़ देना है। तो दोस्तों हो जाएगा 81 का डबल हो जाएगा 162 और 9 का डबल हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 लिख दिए और 18 9 27 का 7 लिख दिए और 2 जो कैरी बचा इसको बगल वाले में जोड़ दिए। अब दोस्तों इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 81 162 और 2, तो 2 2 4 1 5 8 6 14 4 हासिल 1 1 1 2 245 आया। 245 में दोस्तों क्या करेंगे, इकाई का अंक 5 ही लिखेंगे और दोस्तों इकाई का अंक लिखने के बाद जितने भी अंक बच रहे हैं उनको कैरी मान के बगल